कैसे हो सकता है? हम क्या सोच रहे हैं? माँ को तो गुजरे बरसों हो गए। हमारे ही मन का कोई वहम है। आभा, जी दादी। सफाई हो गई बेटा? दादी, हाँ। दादी, हम जानते हैं आप परेशान क्यों हैं, पर आप बिल्कुल चिंता मत करिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पापा, आप सफर से थक गए होंगे, जाके थोड़ा आराम कर लीजिए ना। हमने आपका कमरा भी साफ कर लिया है। ठीक है, थैंक यू। अब एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बोलो। हम जानते हैं पापा, मासी जी और मामा जी ने जरूर कोई गलती की होगी जो आप उनसे इतना नाराज हैं और उन्हें यहाँ रहने भी नहीं देना चाहते। पापा, अपनों से अगर गलती हो जाए तो उन्हें अपने से दूर तो नहीं करते ना? सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि उन्हें माफ कर दीजिए। पापा, क्या उनकी गलती माफी के लायक भी नहीं? बल्कि वो तो इतने सालों। बस बस बस, that's enough। जिस बारे में तुम्हें पता नहीं है, जो सच्चाई तुम्हें मालूम नहीं है, तो तुम क्यों बोल रही हो? नहीं। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो तुम अब। ये घर मेरा है और यहां फैसला भी मेरा ही चलेगा। किसका गुस्सा किस पे उतार दिया मैंने? बाबा, अपना सामान क्यों बांध रहे हो? कुछ नहीं पापा, अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी गलती? आप ही ने कहा ना, अगर आपका कोई एक बार भरोसा तोड़ देता है तो उसे इस घर में रहने की इजाजत नहीं। मतलब? पापा, आपके अनुसार हमने भी बहुत बड़ी गलती की थी और अनजाने में ही सही, हमने भी आपका भरोसा तोड़ा था। पर आपने हमें माफ करके एक और मौका दिया, हमें इस परिवार का हिस्सा बनाया, हमें बहू का दर्जा दिया। अगर आप हमें माफ करते हैं तो फिर अगर मामा जी और मासी जी को यहाँ रहने का कोई हक नहीं, तो फिर हमें भी नहीं। सामान वापस रखो। जी? मैंने कहा सामान वापस रखो। मतलब?
मतलब ये कि इस घर में मेरी दो दो अम्मा हैं। आज तक मुझे उनकी हर बात हर सिद्ध माननी पड़ती थी, अब मुझे तुम्हारी भी हर बात हर सिद्ध माननी पड़ेगी। थैंक यू पापा। मासी जी और मामा जी को यहाँ रहने की इजाजत देकर आपने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। हाँ पापा, मासी के पहले माँ की बहुत कमी महसूस होती थी। जब से मासी इस घर में आई है, माँ की कमी थोड़ी कम महसूस होती है। जीते जी तो मैं प्रतिभा को खुशी नहीं दे सका बेटे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज उनकी आत्मा को जरूर खुशी मिल रही होगी कि मैंने उनके परिवार को अपना लिया। खैर, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। हमारे लिए? मेरे लिए? चुप। तुम्हें तो पहले इतना अच्छा गिफ्ट मिल चुका है। आबा को हमेशा प्यार से संभाल के रखना। जीजा जी, आज मैं आपको सच सच बता देना चाहता हूं कि असल में प्रतिभा सिंगापुर क्यों आई थी। वो वहां आई थी जय सिंह से मिलने। जय सिंह, वो तुम्हारे ही गांव का था ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी। जय सिंह और प्रतिभा एक दूसरे को चाहते थे। इतना ही धक्का मुझे भी लगा था जीजा जी, जब प्रतिभा ने मुझसे कहा कि भैया मैं अपनी गृहस्थी में खुश होने का नाटक करते करते थक चुकी हूं। सच्चाई तो यह है कि उस सारे रिश्तों को मैं ढो रही हूं। मेरी खुशी तो जय सिंह के साथ है। अब मैं उसी के साथ जिंदगी जीना चाहती हूं। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया जीजा जी। मैंने उसे नाक रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों पर प्यार का पर्दा पड़ा हुआ था। और फिर आखिर वो दिन आ ही गया जब। वो दिन? कौन सा दिन? मेरा बेटा बंटी और करण छत पर खेल रहे थे और प्रतिभा भी वही थी। थे। और फिर अचानक जय सिंह भी वहां पहुंच गया। उसने प्रतिभा को अपने साथ चलने को कहा। प्रतिभा ने कहा कि मैं करण को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। इससे पहले कि मैं प्रतिभा को रोक पाता उसने करण को छत से नीचे धक्के मारने की कोशिश की। और तभी अचानक मेरा बेटा बंटी करण को बचाने के लिए आगे दौड़ा। ये देखकर प्रतिभा ने मेरे बेटे को धक्का मार दिया।
झूठ बोल रहे हो तुम। प्रतिभा के बारे में हम ये सब विश्वास नहीं करते। झूठ बोल रहे हो तुम। अपनी माँ के बारे में कोई भी बच्चा कुछ गलत बात नहीं सुन सकता मामा जी। और हमारे पास वजह ही क्या है कि हम आपकी बात पे यकीन करें। इतने सालों तक तुमने हमें धोखे में रखा। कभी सोचा कितना प्यार करते, कितना सम्मान करते, पूजा करते थे तुम्हारी। और करण तो तुम्हें देवी मानता था पापा, मानता था। वक्त के साथ इंसान की सोच भी बदल जाती है पापा। करण, ये तो काहे ऐसा बोल रहा है? यही कह रहा हूं दादी कि आज तक हम झूठ को सच मानते आए हैं। मुझे वकील साहब से मिलना है। जो आज मैंने देखा वो अगर खुली आंखों से भी देख लेता ना पापा, तो शायद यकीन नहीं कर पाता। एक माँ अपने बेटे को छत से फेंक सकती है, चाकू दिखा के उसे डरा सकती है। एक भ्रम था, सब कुछ झूठ था। जिस मां के लिए मैं चाहता था कि आप हमारा पुराना घर ना बेचें, जिस मां के लिए मैं एक मंदिर बनाना चाहता था, वो मां तो मेरी वो चाहती नहीं थी कि मैं जिंदा रहूं। प्रतिभा, काश कि मैं तुमसे पूछ सकता कि मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी थी जो तुमने हमें इतने सालों तक धोखे में रखा। यकीन नहीं हो रहा हमें। जब से हम इस घर में आए हैं हमने माँ के बारे में कभी भी कुछ भी बुरा नहीं सुना, पर फिर ऐसी बात पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन जिंदगी में कभी कभी गलतफहमियां इज्जत दिला भी देती है और छीन भी लेती है। सर में दर्द हो रहा है तो किताब पढ़ने की क्या जरूरत है? ऐसी हालत में क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब जान लूंगी तो अच्छा है ना। ऐसी हालत में किताब पढ़ोगी तो आंखों पे जोर पड़ेगा, सर में और दर्द होगा। मैं पढ़ देता हूं।
प्रेगनेंसी के दौरान पिता एक यूनिक भूमिका निभाता है। जब भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिए हो तो उसे अपनी पत्नी के साथ जाना चाहिए। खाने का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। दालें और हरी सब्जियां ही खानी चाहिए। पानी खूब सारा पीना चाहिए। दूध कम से कम 3 ग्लास दिन में पीना चाहिए। सफर अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हल्का फुल्का काम ही करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने पति और पत्नी के बीच में कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। कैसे हैं पापा? उन्हें दवाई देके सुला तो दिया है, पर उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। करण, जितना हमने आपसे और दादी से माँ के बारे में सुना है, जितना जाना है, हमें विश्वास नहीं होता माँ ऐसा कुछ कर सकती हैं। करण, अगर हम इन सब बातों को सच मान भी लें, पर हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो औरत सिंगापुर में कौन थी। ऐसा ना हो कि वो माँ ही हो। नहीं बेटे, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? प्रतिभा तो कब की मर चुकी है बेटे। पर करण, एक बात सोचिए, वो औरत आपके हाथ में पट्टी क्यों बांधेगी, हल्दी वाला दूध क्यों भेजेगी और वो गाजर का हलवा गाड़ी में क्यों रखेगी? करण बेटे, ये सब किसी औरत ने ऐसा किया। मुझे तो लगता है ये किसी की सोची समझी साजिश है। करण बेटे, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। ये मत भूलो कि तुम स्वर्ण भवन के मालिक हो। सकता है तुम्हारी इसी दौलत के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहा हो। बेटे, कभी कभी तो दौलत के लिए अपने भी घात लगाए बैठे होते हैं, हमें पता तक नहीं चलता। मामा जी, आप क्या कह रहे हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा। बेटा, इस वक्त करण को अपने कमरे में ले जा। थोड़ा सो लेगा तो उसे अच्छा लगेगा। सो तो नहीं पाऊंगा मैं मासी, सो नहीं पाऊंगा मैं। दोबारा वो सपने नहीं देखना चाहता मैं। इन्होंने तो ऐसा जख्म दिया है जो जिंदगी भर नहीं भरेगा। ये आंखें देखकर महसूस होता है बहुत कुछ कहना चाहती हैं। हमें लगता है इस औरत के पीछे कोई राज की बात जरूर है, वरना बिना वजह ये सिंगापुर में हमेशा करण का पीछा ना करती। बेटे, कभी कभी तो दौलत के लिए अपने भी घात लगाए बैठे होते हैं, हमें पता तक नहीं चलता। हेलो, या हाय, आई एम आभा करण प्रसाद स्पीकिंग। एक्चुअली हम थोड़े दिन पहले आपके होटल में ठहरे थे। हमें एक औरत के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। वो आपके हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में काम करती है। क्या नाम है उनका? जी, नाम तो हम नहीं जानते, पर वो अपना चेहरा हमेशा ढककर रखती है। एक बार उनसे बात करना चाहते थे हम। देखिए, मुझे चेक करना पड़ेगा कि
आपकी स्टे के दौरान हाउसकीपिंग में किसकी ड्यूटी थी? पता लगाकर मैं उससे आपकी बात करवाती हूँ। अरे आपने इतना गंभीर चेहरा क्यों बना रखा है? थोड़ा मुस्कुराइए ना कन्नू के पापा। मैं समझता था कि तुमने ये पेंटिंग बहुत प्यार से बनाई थी प्रतिभा। नहीं जानता था कि जिन हाथों ने इसमें रंग भरे हैं, वही हाथ एक दिन अपने बच्चे की जान लेने की कोशिश भी कर सकते हैं। पापा, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आपके दिल पर क्या बीत रही है, पर जिंदगी में कभी ना कभी किसी को पहचानने में गलती तो हो ही जाती है। और किसी के चेहरे पे थोड़ी ना लिखा होता है कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है। Shut up, Shelly! Shut up! प्रतिभा के बारे में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। पापा, आई एम सॉरी, मैं केवल आपको Get out! Get out! Leave me alone! Get out! Get out! I said! मैं समझता था कि तुम इस घर में खुश थी, लेकिन आज पता चला कि तुम कितनी नाखुश थी। इसलिए मैं तुम्हारी हर याद, हर निशानी मिटा देना चाहता हूं। तस्वीरें जलाने से मन की आग भले ही शांत हो जाए, लेकिन उनसे जुड़ी यादें दिल से कभी नहीं मिटाई जा सकती। चाची जी मुझे मार्केट में मिली थी। इनके पैसे को लेके भाग गया था। ना इनके पास पैसे और ना ही रहने की जगह है, तो मैंने घर ले आया। सानिया की देखभाल भी हो जाएगी और इन्हें रहने की जगह भी मिल जाएगी। लेकिन संस्कार, ऐसे बिना किसी जान पहचान के किसी को घर में रख लेना। चाची जी आजकल भरोसा तो देखे परखे इंसान का भी नहीं किया जा सकता। इनसे मिलके मुझे लगा कि इन पे भरोसा कर सकते हैं। बाकी आप बात करके देख लें। कहाँ की रहने वाली हैं आप? और इस शहर में अकेले कैसे आई?
कभी कभी किस्मत ऐसा खेल दिखाती है, घर परिवार के होते हुए भी सबसे अलग होना पड़ता है। शाजापुर में हमारा घर परिवार सब कुछ था, एक दिन आग में सब कुछ जल के खाक हो गया और मुझे काम की तलाश में यहाँ आना पड़ा। अगर आप काम दे देंगी तो बड़ी कृपा होगी। और आपने घूंघट क्यों रखा है? हम जानते हैं मालवा में लोग घूंघट ओढ़ते हैं, वहां का रिवाज है, लेकिन यहाँ आपको कोई जबरदस्ती है नहीं। आप चाहे तो उसे हटा सकती हैं। जी, आपने अपने घर में रहने का आसरा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम रसोई में रह लेंगे। चलिए मैं ले चलती हूँ आपको, और पहनने के लिए कुछ साड़ियाँ भी देती हूँ आपको। इसी बहाने काम में हाथ बटाने वाला कोई तो आया। चलिए। करण, करण पता है हम क्या सोच रहे हैं? करण, पूछे ना क्या सोच रहे हैं हम? क्या? हम सोच रहे हैं दादी की इच्छा पूरी कर ले। कौन सी इच्छा? उस दिन आप कह रहे थे ना मासी जी को जीता जाता खिलौना चाहिए। करण पता है, जो किताब हमने सानिया को दी थी ना, उसमें लिखा था कि माँ नहीं बल्कि बच्चा माँ को जन्म देता है, और बच्चे के लिए माँ का स्पर्श दुख तकलीफ में। झूठ है ये सब। मैं भी यही माना करता था, लेकिन सब झूठ है। चलिए छोड़िए, नाश्ता कर लेते हैं। भूख नहीं है मुझे। अरे हम इतने प्यार से कह रहे हैं ना, थोड़ा सा खा लीजिए। अब हम मुझे भूख नहीं है। इतने जिद्दी है ना, हमें लगता है हमारे बच्चे भी आप ही की तरह जिद्दी होंगे। हमारे बच्चे नहीं होंगे। मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।